नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम लोग मुहावरे और लोकोक्तियों को देखेंगे और ये सभी लोक सेवा आयोग की जितनी भी मुख्य परीक्षाएं होती हैं सभी में अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में, यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा में, लोअर सबऑर्डिनेट की मुख्य परीक्षा में आए हैं उसको हम आज जो है एनालाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा मुख्य परीक्षा का बैच आरओ के लिए विशेषकर शुरू हो चुका है और ये आप जो देख रहे हैं ये उसी का एक डेमो वीडियो है। यानी जिस तरह से हम ओरिजिनल क्लास जो है मुख्य परीक्षा के लिए चला रहे हैं उसी का जो है ये क्लास का एक पार्ट है जो आप यहाँ पर देखने जा रहे हैं। आप अगर जो है आरओ मुख्य परीक्षा से जुड़ना चाहते हैं, हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आरओ मेंस लिखकर आप जो है इस नंबर पर 9506742546 पर भेज दीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से, या आप जो है कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको तो आप कॉल भी कर सकते हैं। मैसेज भेजने के बाद आपको रिप्लाई में पूरा जो है मैसेज के रूप में रिप्लाई आ जाएगा जिसमें आपको सारी बातें जो है बहुत स्पष्ट रूप से बता दी जाएंगी। इसके अलावा हमारी जो है पढ़ाने का जो शेड्यूल है वो क्या है, हम किस किस सेक्शन में क्या देंगे ये सब आपके सामने लिखा है। जैसे जीएस और हिंदी जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है उसके लिए हम जो है ऑब्जेक्टिव की ही तरह यानी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, 10 टेस्ट सीरीज जो कि परीक्षा से एक माह पहले आपको दी जाएगी प्रैक्टिस के लिए, और साथ में इनकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी जिसमें आपको प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए हमारी जो मंथली मैगजीन है वो आपको जनवरी से लेकर अब तक की सब दे दी जाएंगी। पत्राचार पत्र लेखन के लिए आपको वीडियो क्लासेज जिसका आप डेमो देख चुके होंगे, नहीं देखा है तो इसी चैनल पर डेमो उसका अपलोड है, आप उसको देख लीजिए, और पीडीएफ में नोट्स। इसी प्रकार से जितने भी सेगमेंट हैं सभी के वीडियो लेक्चर्स और सभी के जो है पीडीएफ के नोट्स दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम सबसे पहले हम एक बार फिर से जो है समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का जो हमारे सामने पाठ्यक्रम है उसको ध्यान देते हैं। यहाँ पर हमारा फोकस क्या है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। कितनी पूछी जाती हैं? 5 पूछी जाती हैं, 10 अंक की होती हैं, और ये वो अंक हैं जिसमें आप 10 में से 10 ला सकते हैं। कोई भी इसमें जो है कटौती नहीं होगी अगर आप अच्छी तरह से लिखते हैं, सही तरीके से लिखते हैं। तो हमारा फोकस जो है इसी पर है। अब हम शुरू करते हैं लोकोक्तियों और मुहावरों को। सबसे पहले हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि इसको पारिभाषिक रूप से कैसे पारिभाषित किया जा सकता है। लोकोक्ति शब्द आप देख रहे हैं, लोक धन उक्ति, यानी किसी न किसी लोक कथा, किसी न किसी लोक प्रसंग से निकली हुई कोई उक्ति, कोई जो है वाक्य या कोई जो है वाक्यांश क्या कहलाता है, लोकोक्ति कहलाती है। तो लोकोक्तियां कैसे बनती हैं, ये लोक अनुभव से बनती हैं। समाज लंबे अनुभव से सीखे हुए ज्ञान को जब वाक्य में बांध देता है तो उसे लोकोक्ति, जनश्रुति या कहावत कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लोकोक्ति को जो है आम भाषा में कहावत बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुहावरा और कहावत एक दूसरे का समानार्थी है। ऐसा नहीं है, लोकोक्ति और कहावत जो है एक दूसरे के समानार्थी हैं। लोकोक्ति अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य होता है। जैसे कि अगर हमको जो है लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर करना हो तो लोकोक्ति जो होती है वो अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य होता है, पूरा का पूरा जो है एक सेंटेंस होता है, और इसको आप स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इसका एक अपना निश्चित अर्थ होता है। वहीं पर जो मुहावरे होते हैं वो वाक्य ना होके वाक्यांश होते हैं, कुछ शब्दों से बने होते हैं और उनका अपना कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है जब तक आप किसी वाक्य के साथ में, किसी शब्द समूह के साथ में उसका प्रयोग नहीं करते हैं। लोकोक्ति शब्द लोक धन उक्ति शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। संस्कृत में लोकोक्ति अलंकार का एक भेद भी होता है तथा सामान्य अर्थ में लोकोक्ति को कहावत कहते हैं। चूंकि लोकोक्ति का जन्म व्यक्ति द्वारा ना होकर लोक के द्वारा होता है। अब ये होता क्या है, जैसे कि कोई भी लोकोक्ति आप ले लीजिए तो अगर आप उसको एनालाइज करेंगे, उसका जो है आप ओरिजिन खोजेंगे तो आपको उसके पीछे कोई ना कोई कहानी मिलेगी, चाहे वो पुराने ज़माने की हो चाहे जो है आधुनिक युग की हो, कहीं ना कहीं से उस लोकोक्ति का जन्म होता मिलेगा। लेकिन उस लोकोक्ति का जन्म जो है करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, वो क्या है,
एक आदमी ना होके वो समाज से जो है यानी लोगों से जो है लोक से जो है उसकी उत्पत्ति होती है। अतः लोकोक्ति के रचनाकार का पता नहीं होता, इसलिए अंग्रेजी में इसकी परिभाषा क्या दी जाती है, अ प्रोवर्ब इज अ सेइंग विदाउट एन ऑथर, यानी जिसका कोई जो है पता ना हो कि कौन इसका रचनाकार है। अर्थात लोकोक्ति ऐसी उक्ति है जिसका कोई रचनाकार नहीं होता है, ये परंपरा से जो है चली आ रही होती है। अब वृहत हिंदी कोश जो है, जो बहुत बड़ा कोश माना जाता है हिंदी व्याकरण का, तो शब्दकोश है ये। इसमें जो है इसकी क्या परिभाषा दी गई है लोकोक्ति की, कि विभिन्न प्रकार के अनुभवों, पौराणिक तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं कथाओं, प्राकृतिक नियमों और लोक विश्वासों आदि पर आधारित चुटीली, सारगर्भित, संक्षिप्त, लोक प्रचलित ऐसी उक्तियों को लोकोक्ति कहते हैं, जिनका प्रयोग किसी बात की पुष्टि, विरोध, सीख या भविष्य के कथन आदि के लिए किया जाता है। तो ये जो है इसकी एक जो है ऑथेंटिक परिभाषा जो उसमें शब्दकोश में दी हुई है। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध जो है उदाहरण है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका आप सामान्य अर्थ जानते हैं कि जब कोई काम बिगड़ जाए या समय निकल चुका हो, समय व्यतीत हो चुका हो, तो पछतावा करने से कोई फायदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो जिस समय पर होना था, अगर उस समय पर आप नहीं कर पाए किसी भी वजह से, तो बाद में उसका पश्चाताप करने से कोई भी फायदा, कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। तो ये अब ये लोकोक्ति है। अब ये जो है अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य भी है, इसका संपूर्ण अर्थ भी है, और इसको ऐसे ही आप कहीं भी प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि जब कभी किसी चीज़ पर उदाहरण देना होता है तो हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए परीक्षा के समय किसी को पढ़ाई करनी थी, परीक्षा में 2 महीने का समय था, और उसने क्या किया, तब परीक्षा की तैयारी ना करके जो है वो अपने अन्य जो है क्रियाकलापों में व्यस्त रहा। उसके बाद उसका पेपर खराब हो गया, वो फेल हो गया। अब यहाँ पर ये उदाहरण फिट बैठ जाता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अब कोई फायदा नहीं है, अब समय निकल चुका है, परीक्षा हो चुकी है, उसका परिणाम आ चुका है, आपने तब मेहनत नहीं की जब सही समय था, तो इसलिए अब पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही जो है इस तरह से यहाँ पर प्रयोग जो है दिया हुआ है। कुल मिलाकर आपको जब मेंस की कॉपी में लिखना है तो स्वयं से जो है अच्छे उदाहरण ढूंढने हैं, उसके लिए आपको जो है प्रैक्टिस करते रहनी होगी। एक एक मुहावरों को कम से कम 3-3 जो है अलग अलग सेंटेंस में आप जो है पिरोकर उसका वाक्य प्रयोग बनाकर खुद लिखकर जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कभी एग्जाम हॉल में आपसे ये गलती ना हो कि आप उसका बहुत अच्छा वाक्य प्रयोग जो है नहीं सोच पाए। तो 2 चीज़ें हैं, पहले आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए अच्छी तरह से, और अर्थ के भी कई डायमेंशन हैं। हमेशा जो है केवल एक अर्थ पर जो है डिपेंड मत रहिए, आप जो है उसके जितने तरह से उसके अर्थ निकलते हैं उन सभी को ध्यान में रखिए और उसका वाक्य प्रयोग करने का प्रयास करिए। अब दूसरा पहलू है मुहावरा। लोकोक्ति जो है इसका जो है क्या होता है, हमने समझ लिया कि ये किसी न किसी लोक प्रसंग, लोक कथाओं से जो है ये निकलती है। मुहावरे के साथ ऐसा नहीं होता है। मुहावरा जो है एक ऐसा वाक्यांश होता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, यानी जो वो होता है उस अर्थ को छोड़कर उसका जो है एक विशिष्ट अर्थ होता है, जैसा जहां पर आप प्रयोग करेंगे उसका विशिष्ट अर्थ होता है। मुहावरा वाक्यांश इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ये जो है इसकी एक विशेषता है जो इसको लोकोक्ति से अलग करती है। मुहावरा भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्ति इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग प्रत्यक्षार्थ से अलग से रूढ़ लक्ष्यार्थ के लिए किया जाता है। उदाहरण अगर हम ले लेते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे अभी हम पढ़ेंगे भी जो है इस कोर्स में। हवाई किले बनाने से काम नहीं चलता, मेहनत भी करनी पड़ती है, अर्थात कल्पना में खोए रहना। हवाई किला यहां पर बनाना क्या है, मतलब कि केवल किसी चीज के बारे में कल्पना करना, केवल उसके बारे में मन में सोचना, मन में प्लानिंग करना और सपने देखते रहना और वास्तविकता में कुछ ना करना। तो हवाई किले बनाना जो वाक्यांश है ये क्या है, विशेष अर्थ देता है। ऐसे तो अगर आप देखेंगे कि हवाई किले बनाने का मतलब कि हवा में किले बनाना, लेकिन जो है ये वाक्य प्रयोग या इस अर्थ की दृष्टि से ये फिट नहीं बैठेगा कहीं भी। इसका जो समझने वाला अर्थ है वो क्या है कि कल्पना में जो है खोकर कोई काम करना, काल्पनिक रूप से उस काम के बारे में सोचते रहना लेकिन वास्तविकता में ना करना।
इस तरह से बहुत सारे और उदाहरण हैं। अंग अंग ढीला होना, आंखें चुराना, अंगूठा दिखाना, आंखों से गिरना, सिर हिलाना, उंगली उठाना यानी किसी पर आरोप लगाना, कमर टूटना यानी जो है कलेजा मुंह को आना, गर्दन पर सवार होना, छाती पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या या जलन। तो ये सभी जो है हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर तो है आप लोकोक्ति और मुहावरा, ये दो अलग अलग जो चीज़ें हैं इनको आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से अलग हैं और इनमें क्या जो है अंतर है। अब हम अपने मेन सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2017 का जो मेंस हुआ था समीक्षा अधिकारी का जो है, उसमें क्या क्या पूछा गया था और उसका जो है क्या जो है अर्थ है, किस तरह से उसका वाक्य प्रयोग किया जा सकता है। कागजी घोड़े दौड़ाना बिल्कुल जो है आसान है, आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा। केवल लिखा पढ़ करना और सार्थक कार्य ना करना। अब इसको अगर आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना होगा, खुद से वाक्य बनाना है, तो क्या बनाएंगे आप जो है, कुछ भी बना सकते हैं, बहुत सारे आपके सामने विचार हैं। इसको जो है कागजी घोड़े दौड़ाना यानी केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रहना। तो इसको हम अगर जो है बनाएं तो क्या कहा जा सकता है कि नगर निगम ने यहाँ पर जो है नाली बनाने के कार्य के लिए आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक केवल कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं और कोई भी वास्तविक काम जो है नहीं हो रहा है। दूसरी तरह से नेताजी ने यहाँ पर पुल निर्माण के लिए आश्वासन दिया था, लेकिन 5 वर्ष से केवल कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं, काम नहीं हो रहा। ये भी एक उदाहरण हो गया। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है क्या लिखते हैं। बस यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग में ध्यान देना है कि जो उदाहरण लिखना है आपको, यानी वाक्य प्रयोग जो लिखना है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है। 2 लाइन वैसे अच्छा हो कि 1 लाइन में लिखें, 2 लाइन मैक्सिमम 3 लाइन, उससे ज़्यादा लंबी कहानी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो 2 लाइन 3 लाइन जो है किसी भी वाक्य प्रयोग के लिए सफिशिएंट है। इसी प्रकार अंगूठा दिखाना यानी समय पर धोखा देना, तो ये जो है इसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अंगूठा दिखाना यानी जो है किसी को कोई समय पड़ता है किसी का, उस समय धोखा दे देना कि उसने मुझसे जो है मुझे सहायता का वादा किया था, लेकिन जब मेरे ऊपर विपत्ति आई तो उसने अंगूठा दिखा दिया। ये इसका जो है हो गया। होनहार बिरवान के होत चीकने पात यानी महान लोगों के लक्षण जन्म से ही प्रकट होने लगते हैं। इसका भी आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, अपने आप करके इसको देखिएगा। अपनी करनी पार उतरनी यानी खुद अपना किया हुआ ही काम फलदायक या लाभदायक होता है, दूसरों के भरोसे हमको नहीं बैठना है। अपनी करनी पार उतरनी यानी जो खुद से कर्म करेंगे और उसका फल जो है हमको खुद ही प्राप्त होगा। प्रभुता पाए काहि मद नाही यानी संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, ये जो है रामचरितमानस से ली गई जो है उक्ति है, संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसने प्रभुता पाकर जो है इस पे घमंड ना आ जाए। तो इसमें आप जो है ये एक तरह की लोकोक्ति हो गई। अब इसमें जो है आप किस तरह से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरा दोस्त श्याम IAS ऑफिसर बन गया है, अब वो जो है मुझसे संपर्क नहीं रखता है या मेरे जो है फ़ोन का जवाब नहीं देता है, या मैं उसके पास एक छोटा सा काम लेके गया था लेकिन उसको उसने अनसुना कर दिया। तो ये तो वही वाली जो है लोकोक्ति या कहावत चरितार्थ हो गई कि प्रभुता पाई काहि मद नाही। तो इस तरह से, क्योंकि जब लोकोक्ति आपको जो है वर्णन करना होता है तो उसमें कोई ना कोई आपको एक कहानी की, एक प्रसंग की, एक सिचुएशन की प्लॉटिंग करनी होती है, और ये हमेशा जो है 2 से 3 लाइन में जाता ही जाता है, क्योंकि आप उसको सीधे सीधे प्रयोग करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप जब उसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो पहले उसके पीछे एक छोटी सी सिचुएशन को लाएंगे, जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया। तो इसी तरह से जो है, और ज़्यादातर जो है यही लिखा जाता है। तो यही कहावत चरितार्थ हो गई कि अब वहाँ पर आप जो कहावत जो है लिख दीजिए, लोकोक्ति जो आपको मिली हुई है, प्रभुता पाई काहि मद नाही। तो ये इस तरह से तरीका हो गया लिखने का। अब हम बाकी के भी एग्ज़ाम्स और RO के ही सारे पेपर, PCS के और लोअर सबऑर्डिनेट मेंस के सभी पेपर्स को यहाँ पर देखेंगे। इसकी PDF फाइल आपको इस वीडियो के साथ दी जा रही है, और ये आपका होमवर्क है कि आपको वाक्य प्रयोग खुद से करना है। मैं यहाँ पर सभी का जो है अर्थ आपसे डिस्कस करूँगा, भावार्थ क्या होगा,
और कुछ मैं आपको बताता भी चलूँगा कि किस तरह से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो है जो इसकी PDF बनाई है उसमें आपको जो है वाक्य प्रयोग के लिए 2 लाइन जो है ब्लैंक दे दिया है सभी के बाद में। तो आप जो है स्वयं से उसको बनाएंगे और उसका प्रिंट निकलवा लीजिए, और हो सके तो एक एक जो है मुहावरे या लोकोक्ति के कम से कम 2-2 जो है आप वाक्य प्रयोग बनाइए। तो ये जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और हम जो है अपने कोर्स में इस चैप्टर की शुरुआत इसी प्रकार से कर रहे हैं कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है सब टारगेट कीजिए। आप अभी देखेंगे कितना ज़्यादा रिपीटिशन होता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप आज के लेसन को पूरा कर रहे हैं और होमवर्क कर रहे हैं तो आपने 50% से ज़्यादा, मैं 50% कम बोल रहा हूँ, 60 से 70% आपको जो है इसी में से मुहावरे लोकोक्तियाँ सब मिल जाएगा। आपको और ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि हम जो है रिस्क नहीं लेंगे इसलिए हम संपूर्णता में पढ़ेंगे, आगे बहुत सारी नई चीज़ों को भी पढ़ेंगे। तो पहला आपके सामने क्या है, RO मुख्य परीक्षा 2014 में पानी में आग लगाना, यानी असंभव को भी संभव करके दिखलाना। बहुत आसान है। उसने जो है 50 किलो का बोरा उठाकर जो है फेंक दिया और उसने पानी में आग लगाकर दिखा दिया, यानी उसके लिए जो है असंभव कार्य था लेकिन उसने जो है उसको असंभव करके दिखा दिया। दूसरे तरह से आप कर सकते हैं कि उसने जो है 400 किलोमीटर साइकिल एक दिन में चलाकर पानी में आग लगा दी। ये भी एक उसका उदाहरण हो गया, यानी उसने असंभव को संभव कर दिया या शांति को अशांति में बदल दिया। ये जो है दोनों तरह से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। 2 यहाँ पर अर्थ दिए हैं तो आप 2 तरह से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद कलेजा मुंह को आना, बहुत ज्यादा विकल हो जाना, बहुत ज्यादा अधीर हो जाना, ये जो है इसका मतलब हो गया। तो कलेजा मुंह को आ गया, यानी किसी भी ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा कोई विचलित हो जाए, विकल हो जाए, तो जो है उसके लिए कहते हैं कलेजा मुंह को आना। पेट में दाढ़ी होना, यानी बहुत कम उम्र में ही ज्यादा अनुभवी होना। तो इसके लिए भी निश्चित रूप से आप जो है वाक्य प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। एक अनार 100 बीमार, बहुत ही प्रचलित जो है मुहावरा है। आवश्यकता से अधिक मांग, यानी कम चीज है और उसको जो है चाहने वाले ज्यादा हैं, यानी उसके उम्मीदवार ज्यादा हैं लेकिन वो जो है चीज जो है जो पदार्थ है वो कम है। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी जो अल्प ज्ञानी होता है वो अधिक दिखावा करता है, जिसको ज्ञान कम होता है वो उसका दिखावा, उसका जो है संसार में प्रगटीकरण ज्यादा करता है। ये जो है इसका अर्थ हो गया। फिर ऊंट के मुंह में जीरा, यानी आवश्यकता तो बहुत ज्यादा बड़ी थी लेकिन जो है या जो प्राप्त हुआ वो क्या है, बहुत कम है, वो अत्यल्प मात्रा में है। तो ये जो है इसका अर्थ हो गया। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहीं का भी नहीं होना। अब इसके पीछे आपको एक छोटी सी कहानी, कोई भी कहानी जो है आप सोच लीजिए, कोई भी प्रसंग ले आइए। मान लीजिए हम इस तरह से कह सकते हैं इसको कि रमेश परीक्षा को छोड़कर घूमने जाना चाहता था। उसने ट्रेन की टिकट बुक कराई, उसी दिन उसकी परीक्षा थी, उसी दिन जो है उसने ट्रेन की टिकट बुक कराई कहीं बाहर घूमने जाने के लिए, और उसका इरादा ये था कि वो जो है परीक्षा को छोड़ देगा और घूमने जाएगा। परीक्षा वो जो है बाद में आके री एग्जाम में दे देगा, कुछ इस तरह का जो है प्लॉट सोचिए। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो ट्रेन पकड़ने गया तो पता चला कि ट्रेन निरस्त हो गई, तो वो ना घर का रहा ना घाट का, यानी ना वो घूमने जा पाया ना वो परीक्षा दे पाया। तो जो है ये इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि आपको इनोवेशंस करने हैं इसके साथ में। आप जो है नई नई चीजें सोचिए, किताबों पर डिपेंड मत करिए। जब वाक्य प्रयोग की बात आती है, किताबों से आप अर्थ जरूर देखिए लेकिन वाक्य प्रयोग खुद से करिए। और जितना आप अलग लिखेंगे, मेंस केवल ये होता है कि आप दूसरों से अलग कैसे दिखते हैं और आप में मौलिकता कितनी है, आप में जो क्रिएटिविटी है वो कितनी ज़्यादा मौलिक है, ये आपको जो है वहाँ पर प्रदर्शित करना होता है। फिर थोथा चना बाजे घना, यानी कोई व्यक्ति जो गुणहीन है, उसके पास कोई गुण नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, उसके बाद भी जो है वो बहुत गुणी होने का ढोंग करता है। अंधे की लकड़ी, यानी किसी का एकमात्र सहारा होना, इसके लिए क्या होता है, अंधे की लकड़ी। टोपी उछालना, यानी किसी का निरादर करना, किसी का जो है अपमान करना, किसी का जो है निरादर करना, ये हो गया टोपी उछालना। कलई खुलना,
कि भेद खुल जाना, नाक रख लेना, नाक रखना, नाक हमेशा जो है मुहावरों में, लोकोक्तियों में इज्जत से जोड़ी जाती है, तो यहाँ पर इज्जत रख लेना, यानी उसने जो है आज मुझे 2000 रुपए देकर जो है मेरे मेहमानों के सामने मेरी नाक रख ली, मेरी इज्जत को बचा लिया। हाथ मलना यानी पछतावा करना, किसी भी चीज के लिए रिग्रेट करना, पछतावा करना, ये जो है हाथ मलने का हो गया। घर फूंक तमाशा देखना, अपना जो है स्वयं का नुकसान करके और आनंद उठाना, इसको जो कहते हैं घर फूंक के तमाशा देखना। यह मुंह और मसूर की दाल, बहुत प्रचलित है ये। कोई भी अपनी क्षमता से बढ़कर, अपनी औकात से बढ़कर कोई भी बात करना, उसके लिए होता है यह मुंह और मसूर की दाल। चांदी का जूता मारना, ये क्या होता है? किसी को ब्राइब करना, किसी को घूस देना या किसी को जो है रिश्वत का प्रलोभन देना, ये क्या कहलाता है? चांदी का जूता मारना। खेत खाए गदहा, मार खाए जुल्हा, यानी किया किसी ने, भुगता किसी ने, समझ गए होंगे आप। बिना अपराध के दंडित होना, यानी अपराध कोई कर रहा है लेकिन दंडित कोई हो रहा है। दंडित कौन हो रहा है? जो निरपराध है। ओखली में सिर देना, यानी जानबूझ के कोई संकट मोल ले लेना, जानबूझ के किसी मुसीबत में पड़ जाना। आधा तीतर आधा बटेर, यानी किन्हीं भी दो चीजों का बेमेल मिश्रण, जो एक जैसे ना हो उनको एक साथ जुटा दिया जाए, एक बेमेल मिश्रण बन जाए, उसको हम क्या कहेंगे? आधा तीतर आधा बटेर। चूहे का जाया बिल ही खोदता है, यानी जाति का गुण नहीं छूटता है, जो किसी की मूल प्रकृति है वो नहीं छूटती है, या जाति का गुण नहीं छूटता है, तो चूहे का जाया बिल ही खोदता है, यानी जो इसका जो है नेचुरल स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है, वो उसको जरूर करता है। फिर कलेजा मुंह को आना, देखिए रिपीट होना शुरू हो गए क्वेश्चंस। अत्यधिक घबरा जाना या विकल हो जाना, ये जो है कलेजा मुंह को आना। दिन में तारे दिखाई देना, यानी बहुत ज्यादा कष्ट होना, उस पे इतना जो है काम पड़ा कि उसको दिन में तारे दिखाई देने लगे, यानी अत्यधिक कष्ट होना। सांप सचुंदर की गति होना, सांप सचुंदर मतलब कि हम जो है निर्णयहीन स्थिति में आ गए, जहां पर जो है हम द्वंद्व में फंस गए कि हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। उसको हम दूसरे अर्थ शब्दों में क्या कहेंगे? कि असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाना, ये क्या हो गया आपका? सांप सचुंदर की गति। ढाक के वही तीन पात, यानी सदा सा एक रहना, सदा एक सा ही रहना, हमेशा के लिए एक ही जैसा रहना, परिवर्तित ना होना, तो ये ढाक के वही तीन पात हो गए। अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी बिना किसी प्रयास के कुछ भी आपको मिल जाना, अच्छी चीज मिल जाना, सफलता मिल जाना। बिना प्रयास के जब किसी चीज की प्राप्ति हो जाती है तो उसके लिए कहा जाता है अंधे के हाथ बटेर लग गया या बटेर लगना। यह मुंह और मसूर की दाल, अभी देखिए रिपीटी कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो योग्यता से बढ़कर वस्तु को पाने की अभिलाषा करना, ये भी जो है इसका एक अर्थ हो गया, पहले हमने जो है ये भी पढ़ा। तो यह मुंह और मसूर की दाल, या तो अपनी औकात से बढ़कर, अपनी क्षमता से बढ़कर कोई बात करना, या उसी को दूसरे अर्थों में योग्यता से बढ़कर वस्तु पाने की अभिलाषा करना। तो अर्थ में भी जो है आप वेरिएशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप किताबी भाषा को ही लिखें। आप उस चीज को अगर समझ गए हैं, उसका जो है उसका सार समझ गए हैं, तो आप उस सार के हिसाब से अपने शब्दों का प्रयोग बदल सकते हैं। हारे को हरिनाम, यानी अंतिम सहारा। हारे को हरिनाम मतलब जो संसार से हार चुका है, टूट चुका है, उसका भगवान ही एक सहारा होता है, कहने का मतलब ये है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? अंतिम सहारा, यानी भगवान ही अंतिम सहारा होता है, इसलिए इसका जो भावार्थ होगा, जिसका अर्थ होगा, वो क्या होगा? अंतिम सहारा। अधजल गगरी छलकत जाए, ये हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। अज्ञानी व्यक्ति जो है होता है ज्यादा जो है गुण प्रदर्शित करता है, अत्यधिक दिखावा प्रदर्शित करता है। बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप। अब जब इस तरह के आए, हो सकता है आपने इसको ना पढ़ा हो, तो इसको जो है आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी होती है। आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हों, लेकिन जो वक्त पे काम आएगा वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। चाहे आपके पास उससे भी कुछ अच्छी अच्छी चीजें हो, अच्छे अच्छे संसाधन हो, लेकिन आपके बुरे वक्त में, आपके जो है किसी कठिन समय में जो काम आ जाए, वो जो है सबसे अच्छा होता है। उसी के लिए प्रयोग हुआ है बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप। मोती मतलब अच्छा है, सीप मतलब
जो है एक साधारण चीज है, यानी बिंध गया सो मोती, जो काम आ गया वो मोती है, और जो रह गया, जो काम नहीं आया, वो हमारे लिए सीप के समान है, क्योंकि सीप का जो है कोई मूल्य नहीं है, मूल्य किसका है, मोती का मूल्य है। जैसे कंता घर रहे वैसा रहे परदेश, यानी कोई निकम्मा आदमी है, निकम्मा का अर्थ जो है जो काम नहीं करता है, किसी काम का नहीं, बेकार व्यक्ति, उसको निकम्मा कहा जाता है। तो निकम्मा आदमी चाहे घर पे पड़ा रहे, चाहे वो विदेश चला जाए या कहीं भी चला जाए, वो कोई लाभ नहीं दे सकता है, उसके जो है रहने ना रहने से कोई लाभ या हानि नहीं होती है। तो उसके लिए कहते हैं जैसे कंता घर रहे वैसे रहे परदेश। अब इसके पीछे भी ये लोकोक्ति है, कोई ना कोई कहानी होगी, यहाँ कंता शब्द जो जुड़ा है, कोई ना कोई ऐसी कथा कहानी प्रसंग होगा पुरानी जो है किसी चीज में, जहां पर कंता जो है कोई व्यक्ति रहा होगा, उसी के लिए जो है ये आया है। तो निकम्मे आदमी के घर पर रहने से या ना रहने से कोई लाभ नहीं होता है, और ना बाहर रहने से उससे कोई हानि होती है। यानी कोई निकम्मा व्यक्ति है, चाहे वो घर पे रहे, चाहे वो परदेश चला जाए, उससे ना कोई लाभ होना है ना हानि होनी, क्योंकि वो कोई काम करना ही नहीं चाहता है। फिर गोटी बैठाना, यानी किसी की युक्ति सफल हो जाए, किसी ने कोई जो है ट्रिक लगाई कि वो युक्ति लगाई और वो सफल हो गई, तो कहते हैं ये गोटी बैठ गई, यानी गोटी बैठाना। घाट घाट का पानी पीना, यानी घूम घूम कर, पूरी दुनिया में घूम घूम कर अनुभव किया है, अनुभव प्राप्त किया है। जैसे कहा जाता है कि ये बहुत ही पहुंचे हुए संत महात्मा है, इन्होंने घाट घाट का पानी पिया, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ये बहुत ही पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, इसलिए क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया को घूमा है और इनके पास बहुत सारा अनुभव है। तो घाट घाट का पानी पीना मतलब घूम फिर कर अनुभव प्राप्त करना। छठी का दूध याद दिला देना, यानी बहुत कष्ट होना। अब इसका आपको प्रयोग करना है, तो जब मैंने अपना मकान बनवाया तो मुझे छठी का दूध याद आ गया, यानी कि बहुत संकटों में मैंने अपना जो है मकान का निर्माण किया, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। छाती पर सांप लौटना, यानी ईर्ष्या होना, किसी को देखकर जो है ईर्ष्या की भावना आना, उसके लिए जो है छाती पर सांप लौटना हो जाएगा। तिल का ताड़ बनाना, तिल क्या है, बहुत छोटी सी चीज, ताड़ जो है बहुत बड़ी सी चीज है, यानी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देना, और खासकर इसका जो है निगेटिव सेंस में जो है अर्थ लिया जाता है कि कोई छोटी सी बात थी उसको बढ़ा चढ़ाकर जो है बड़ा कर दिया, यानी वो विवाद बना दिया, तो छोटी सी बात को बड़ा कर देना। पगड़ी उछालना, किसी की बेइज्जती करना। सांप सूंघ जाना, यानी गुपचुप हो जाना, कोई बात ऐसी हो गई जिससे आप इतना ज़्यादा डर गए या इतना ज़्यादा दुख में आ गए, इतनी ज़्यादा जो है वो सोच में पड़ गए कि आप जो है गुमसुम हो गए, गुपचुप हो गए, तो सांप सूंघ जाना। मेढकी को जुकाम होना, मेढकी को जुकाम होना यानी अयोग्य होने पर भी योग्य होने का नखरा करना, नाटक करना, दिखावा करना, ये जो है मेढकी को जुकाम होना। आधा तीतर आधा बटेर, ये हमने पहले भी पढ़ा, यानी बेमेल मिश्रण होना। नक्कार खाने में तूती की आवाज, बहुत बढ़िया है ये, कई बार अभी आप देखेंगे रिपीट भी हुआ है। बड़ों के रहते छोटों की बात नहीं मानी जाती या महत्वहीन हो जाती है, यानी नक्कार खाना आप समझ रहे हैं, उसमें तूती की आवाज़ जो है बहुत छोटी सी होती है, तूती की आवाज़ वहाँ पर नहीं सुनाई देती। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर बड़े बड़े लोग हों, बड़े बड़े महत्वपूर्ण लोग हों, वहाँ पर जो महत्वहीन छोटा होता है उसकी बात जो है नहीं सुनी जाती, उसको अनदेखा कर दिया जाता है। उल्टे छुरे से मुड़ना, यानी किसी को बेवकूफ़ बनाकर कोई काम कर लेना। खेत रहना, यानी युद्ध में मारा जाना, युद्ध में अगर सिपाही की बात है तो शहीद होना, इस तरह से जो खेत रहना। गंगा लाभ होना, यानी गंगा लाभ को माना जाता है कि बहुत, क्योंकि आप कहा जाता है जैसे ना कि गंगा स्नान किया तो गंगा का लाभ प्राप्त हुआ, यानी सबसे ज़्यादा लाभ जो है क्या माना जाता है कि गंगा जो है लाभ माना जाता है। तो इसी तरह से अत्यधिक लाभ कमाना यानी गंगा लाभ होना। लाख से लीक होना, यानी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। लाख मतलब बहुत उच्च चीज और लीक मतलब बहुत ही निम्न, तो हमारी जो है प्रतिष्ठा नष्ट हो गई, यानी लाख से लीक हो गए, यानी प्रतिष्ठा का नष्ट होना, सम्मान का नष्ट हो जाना। हथेली पर सरसों उगाना, आप जानते हैं कि हथेली पर सरसों नहीं उगाई जा सकती है, लेकिन अगर कोई उगाता है यानी उसने कोई इम्पॉसिबल काम कर लिया है, कोई असंभव काम को उसने कर दिया है। असरफी की लोट कोयले पर मोहर,
महत्वपूर्ण कीमती वस्तुओं को छोड़कर बेकार वस्तुओं की निगरानी करना, ये क्या कहलाएगा? असरफी की लूट, कोयले पर मुहर लगाना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, अब इस पे तो गाने तक बन चुके हैं। अयोग्य व्यक्ति को बड़ी या मूल्यवान व्यक्ति की अगर प्राप्ति, मूल्यवान चीज मिल जाए, मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति हो जाए, तो उसी के लिए कहते हैं छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। क्योंकि चमेली का तेल क्या होता है? काफी जो है अच्छी चीज मानी जाती है, महंगी चीज, मूल्यवान चीज मानी जाती है। और यहाँ पर छछूंदर को क्या कहा गया है कि ये तुच्छ है, यानी अयोग्य व्यक्ति को बड़ी या मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति होना, ये छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल हो गया। बाप मरे अंधेरे में बेटे का नाम पावर हाउस, तो ये बड़ा आधुनिक सा मुहावरा लगता है, लेकिन ये पूछा जा चुका है। तो झूठा दिखावा करना, ये जो है इसका अर्थ हो गया। हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, ये सब कहावतें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जो है बिल्कुल नॉर्मल जो है डेली लाइफ में भी बोली जाती हैं, यानी बेमेल होता है। कुल मिला के हसुए का ब्याह हो रहा है, उसमें खुरपे का गीत गाया जा रहा है, यानी जो चीजें आपस में बेमेल हो उनका संयोजन कराया जा रहा है। घर का जोगी जोगड़ आन गांव का सिद्ध, यानी अपने घर में सम्मान न मिलना जबकि बाहर सम्मान मिलना। जैसे कि एक और इस पे जो है कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो लगभग जो है वही सेंस यहाँ पर देती है कि घर का जोगी जोगड़ और आन गांव का सिद्ध, यानी अपने घर में कोई हमारा सम्मान करने वाला नहीं है, लेकिन बाहर जो है हमको बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है, यानी अपने घर में जोगी जो है वो जोगड़ है। आग उगलना, आग उगलना सीधा सा अर्थ है कि बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना, कठोर वचन बोलना, क्रोध में आकर कठोर वचन बोलना। उल्टी माला फेरना, यानी अनिष्ट की कामना करना, कोई भी बुरा काम हो जाए इसके बारे में जो है उसके बारे में कामना करना, ये हो गया उल्टी माला फेरना। नाक रगड़ना, यानी किसी की खुशामद करना। हवा लगना, प्रभाव पड़ना, कहते हैं कि उसको भी शहर की हवा लग गई है, यानी वो शहरी प्रभाव में आ गया है, अब वो शहरी रंग ढंग सीख गया है, तो इसको क्या कहते हैं? हवा लगना, उसको हवा लग गई। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, यानी एक साथ दूसरा दोष, पहले से ही उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं और उसने जो है एक नई जो है कमी जो है एक नया व्यसन पकड़ लिया, यानी क्या हो गया? ये एक तो करेला और दूसरा उस पर नीम चढ़ गया, यानी दोनों पहले से ही वो कड़वा था, करेला का मतलब कड़वा है, और उस पर जो है नीम भी चढ़ गया, यानी वो भी और कड़वा हो गया। तो कुल मिला के जो है कुसंगति जैसा इसमें इफेक्ट होने से उसमें और भी जो है बुराइयां आ गई, तो एक के साथ दूसरा दोष आ गया। मुंह लगाना, कहते हैं कि आपने उसको बहुत मुंह लगा रखा, यानी कि विशेष संपर्क में रखना, उससे विशेष जो है संबंध बनाना, उससे विशेष संपर्क रखना। जैसा देश वैसा भेष, यानी परिस्थिति के अनुसार जो है अपने आप को ढाल लेना। हजामत बनाना, यानी खूब पीटना, किसी को मारना पीटना, उसके लिए कहते हैं कि आज तुम आओ, आज मैं तुम्हारी हजामत बना दूंगा, यानी कि मैं आज तुमको पीटूंगा। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, तो दो अवगुणी व्यक्ति जब मिल जाते हैं तो उसके लिए एक समान उनका गुण हो जाता है, यानी जैसे नागनाथ थे वैसे ही सांपनाथ भी, यानी दो अवगुणी व्यक्ति का एक समान होना। फिर अगला रिपीट हो रहा है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। आंखों का तारा होना, यानी बहुत ही प्रिय होना, जैसे कि रमेश का पुत्र उसकी आंखों का तारा है, सीधा सा उदाहरण, यानी उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिय है। बाल की खाल निकालना, बहुत ही बारीक सी कमियों को ढूंढ ढूंढ कर निकालना, जिसे कहते हैं छिद्रान्वेषी, जो है जो बहुत छोटी छोटी कमियों को भी निकाले उसको कहते हैं बाल की खाल निकालना। आसमान पर दिए जलाना, यानी बहुत संपन्न या शक्तिशाली होना। वेद वाक्य मानना, यानी प्रमाणित वाक्य, कहते हैं तुमने ये कह दिया इसका मतलब ये वेद वाक्य नहीं हो गया, क्यों? क्योंकि वेद वाक्य को जो है हमारी कल्चर में क्या कहा जाता है, ये बहुत प्रमाणिक, उसमें जो लिखा है उसको कोई काटता नहीं है, वो माना जाता है कि जिसने लिख दिया वो देववाणी है और जो कहा गया है वो सही है। तो इसी तरह से उसी का एग्जाम्पल देते हैं, वेद वाक्य मानना, यानी कोई भी बहुत प्रमाणित वाक्य। उड़ती चिड़िया पहचानना, यानी किसी के मन की बात को जान लेना, वो जो है क्या कहलाएगा? उड़ती चिड़िया पहचानना। फिर अगला बहुत अच्छा है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर आप कहीं बढ़े थे लेकिन किसी छोटे कार्य में लग गए। अब इसका आप उदाहरण कैसे दे सकते हैं व्यंग्य शैली में,
कि मेरे एक मित्र हैं जो प्रयागराज आए थे आईएएस की तैयारी करने, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने स्वयं जो है ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया है और तैयारी छोड़ दी। यानी आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी आपने जो एक बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ आपने कोई कार्य शुरू किया था उससे आप जो है हट गए, उस कार्य से जो है विमुख हो गए और आप एक छोटे से जो है लक्ष्य की तरफ लग गए, छोटे से कार्य में लग गए। गुरु कीजय जान पानी पैजा छान, बहुत ही बढ़िया जो है कहावत है ये। जानकारी प्राप्त करके ही कोई काम करना चाहिए, यानी गुरु कीजय जान, यानी गुरु अगर आप किसी को मानते हैं तो उसके बारे में जानकारी करके आप उसको गुरु बनाइए। और पानी पैजा छान, और पानी पी रहे हैं तो उसको छान कर पीना चाहिए, यानी जानकारी प्राप्त कर कर ही कोई कार्य करना चाहिए। छप्पर पर फूस नहीं ड्योढ़ी पर नाच, यानी दिखावटी ठाट बाट जबकि वास्तविकता कुछ भी नहीं है। छप्पर पर फूस नहीं, यानी इतनी खराब कंडीशन है किसी व्यक्ति के घर की कि उसके छप्पर पर फूस तक नहीं बची है, बिल्कुल जो है बदहाली की स्थिति है, लेकिन ड्योढ़ी पर वो नाच का आयोजन करा रहे हैं, पैसा रुपया फूक कर जो है दिखावा कर रहे हैं। कुल मिलाकर दिखावटी ठाट बाट जबकि वास्तविकता में उनके पास कुछ नहीं है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अब ये देखिए हमने बहुत परिश्रम किया किसी जो है उसके लिए, लेकिन जो हमको फल प्राप्त हुआ बहुत ही छोटा था। तो अत्यधिक परिश्रम के बाद भी बहुत कम लाभ प्राप्त करना। गए थे रोजा छुड़ाने गले नमाज पढ़ी, यानी सुख प्राप्ति करने के लिए परेशान होने पर दुख का पीछे पड़ जाना। यानी कोई व्यक्ति जो है किसी अच्छे मन से जो है कुछ सुख प्राप्त करने के लिए कोई कार्य कर रहा था, लेकिन उसके साथ जो है कोई ना कोई दुख उसके पीछे लग गया। उठ जाना, तो उठ जाना सीधा से जो है कोई व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए बोल दिया जाता है कि वो उठ गए, यानी वो मर गए। उठा ना रखना, यानी कोई भी कसर ना छोड़ना या कोई कसर ना रखना, उसके लिए उठा ना रखना। एक आंख से देखना, यानी समान भाव से देखना, सभी लोगों को एक ही आंख से देखने का मतलब कि हम सबको एक समान मानकर देख रहे हैं। एक लाठी से सबको हाँकना, यानी सभी के लिए एक समान नीति अपनाना। अच्छे व्यक्ति को भी हम जो है कुछ कह रहे हैं, वही बात हम बुरे व्यक्ति से भी कह रहे हैं, या परिश्रमी से भी हम वही बात कह रहे हैं, और जो बेकार बैठा रहता है, जो निकम्मा है, जो परिश्रम नहीं करता, उसको भी हम वही उपदेश दे रहे हैं या उसको भी वही हम समझा रहे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, एक लाठी से सबको हम हाँक रहे हैं, यानी सभी के लिए हम एक समान नीति अपना रखें, जबकि उसके लिए क्या चाहिए था कि अलग अलग नीति को अपनाना जाना चाहिए था। खरी खोटी सुनाना, यानी किसी को भला बुरा कहना। खरी खरी सुनाना, यानी साफ साफ कोई बात कह देना। अपनी करनी पार उतरनी, यानी अपने यत्न से ही फल प्राप्त होता है। यह मुंह और मसूर की दाल हो चुका। अगला देखें, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, यानी झूठी रईसी दिखाना, झूठा ठाटबाट दिखाना, झूठी रईसी दिखाना। नेकी 9 कोस बदी 100 कोस, यानी बुराई का प्रसार अच्छाई की तुलना में दूर तक ज्यादा होता है। यानी जो नेकी होती है वो केवल 9 कोस जो है होती है, और बदी जो होती है वो 100 कोस तक, यानी बुराई का प्रसार जो है वो अच्छाई की तुलना में दूर तक और ज्यादा होता है। यानी आपने कोई अच्छा काम किया तो हो सकता है आपको 100 लोग ही जाने, लेकिन अगर आपसे कोई बुरा काम हो गया तो आपको पूरी दुनिया जान जाएगी। इस जो है मुहावरे का यही मतलब हुआ। गंगा नहाना, यानी कोई भी बहुत ही कठिन कार्य जो है जो आपने साध रखा था उसको पूरा कर लिया तो उसको कहते हैं गंगा नहाना। यानी कहते हैं कि जैसे बड़ी मुश्किलों से मैंने अपनी बिटिया की शादी कर ली, यानी मैंने अब गंगा नहा ली है, तो ये हो गया गंगा नहाना। न 3 में न 13 में, यानी जिसकी गिनती किसी में ना हो उसके लिए होता है। घड़ों पानी पड़ना, यानी बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति लज्जित हो जाना। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, यानी प्रतिष्ठा का जब एक बार नष्ट हो जाती है तो उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी कि अगर एक बार किसी की इज्जत चली गई वो तो क्या होता है, वो एक बेशर्म हो जाता है कि अब उसको अपनी इज्जत और सम्मान की परवाह नहीं रह जाती, यानी वो किसी भी तरह से अब कुछ भी कर सकता है। तो उसी के सेंस में ये कहा जाता है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। अब एक बार इज्जत चली ही गई है तो हम चाहे जितने भी बुरे काम करें हमारा कोई क्या कर लेगा। कोयले की दलाली में हाथ काले, यानी बुरी संगत अगर आप अपनाएंगे तो कलंक आप पे भी लगेगा, यानी बुरी संगत से कलंक लगना। गूलर का फूल होना, गूलर का फूल जानते हैं किस लिए कहा जाता है, रेयर, यानी कोई चीज बहुत ही जो है
दुर्लभ हो, तो किसी व्यक्ति या वस्तु का दर्शन दुर्लभ होना उसके लिए कहते हैं गूलर का फूल होना। घाट घाट का पानी होना हमने बात कर ली। भागते भूत की लंगोट भली, कई बार ये प्रयोग होता है। आशा के विपरीत जो मिल जाए वही बहुत है, मतलब आशा आपने बहुत ज्यादा की थी लेकिन उसके बाद भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी मिल रहा है तो वो बहुत है, यानी भागते भूत की लंगोट। अंधे पीसे कुत्ते खाएं, किसी के परिश्रम का लाभ कोई ऐसा व्यक्ति ले रहा है जो उसके योग्य नहीं था लेकिन वो उसका लाभ ले रहा है, तो उसके लिए जो क्या कहेंगे कि किसी के परिश्रम का लाभ किसी अयोग्य व्यक्ति को मिलना, अंधे पीसे कुत्ते खाएं। तोती चश्मी करना, अब इस तरह के मुहावरे अगर आपने नहीं पढ़ रखे होंगे तो थोड़ा सा जो है, क्योंकि इससे आप जो है अर्थ भी नहीं लगा सकते कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो समय पर काम ना आना या कृतज्ञ होना, आप जो किसी ने आपके ऊपर जो है कोई उपकार किया था लेकिन आप जो उसके उपकार के बदले में जब उस पर कोई समय पड़ा, कोई संकट पड़ा, तो आप जो है आपने कृतज्ञ हो गए, यानी या जो है आपने उसके उपकार को नहीं माना। या स्नेह रहित होना या घात करना, ये इसके कई सारे अर्थ निकलते हैं, लेकिन जो इसका जो मूल अर्थ है वो ये है समय पर काम ना आना या कृतज्ञ हो जाना। ये दोनों के सेंस में जो है आप वाक्य प्रयोग करिए। तोती चश्मी करना, ठीक है। अगला देखते हैं, बालू से तेल निकालना। बालू से तेल निकालना आप जानते हैं कोई भी बहुत दुरूह काम है तो असंभव कार्य करना, यानी बालू से तेल निकालना, क्योंकि बालू से तेल नहीं निकलता है, लेकिन अगर आप जो है इतना कोई टफ काम, इतना दुर्लभ, इतना दुरूह काम कर रहे हैं कि बालू से भी तेल निकल जाए। कहानी के ब्याह में 100 जोखम, यानी एक कमी होने पर अनेक कमियां निकालना, किसी में एक कमी है लेकिन उसमें कई सारी कमियां निकालना। 36 का आंकड़ा या 36 का अंक होना, यानी कोई भी दो व्यक्ति जो एक दूसरे के विपरीत हैं, नेचर से विपरीत हैं, वो जो है क्या होंगे, 36 का आंकड़ा जो है उसको जो है कहा जाता है कि इन दोनों में 36 का आंकड़ा है या 36 का अंक है, यानी एक दूसरे के ये हमेशा विरोधी हैं या विपरीत हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, बहुत ही कॉमन मुहावरा है। कार्य में असफल होने पर अटपटा कार्य करना, यानी जब कहीं पर असफलता मिलती है तो उसकी खिसियाहट में जो है उटपटांग कार्य करना। कालिक पोतना, यानी किसी का अपमान करना। 9 2 11 होना, यानी कहीं से भाग जाना। ये सब बहुत सामान्य से मुहावरे हैं। अनदोखा चोर साह बराबर, यानी बिना किसी प्रमाण के ईमानदार, मतलब जिसको किसी ने चोरी करते हुए नहीं देखा है, जिसके चोरी का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो वो साह बराबर है, यानी वो ईमानदार है। जब तक कि उसके बारे में कोई प्रमाण नहीं सिद्ध हो जाता कि वो चोर है, तब तक वो क्या माना जाएगा, ईमानदार, यानी बिना प्रमाण के ईमानदार होना। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, यानी लगातार प्रयत्न करने से सफलता मिल ही जाती है। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, यानी पारिश्रमिक लेने में संकोच ना करना, यानी जो आपने कार्य किया उसके बदले अगर कोई पारिश्रमिक मिल रहा है तो उसको आपको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आप जो है अपने जो पारिश्रमिक है उसी को लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। 9 नगद ना 13 उधार, यानी नगद का बेचना उधार से अच्छा है। नगद कम भी बिकेगा तो ठीक है, लेकिन उधार बेचने में आपका पैसा फंस जाएगा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी जब वक्त पड़ा तो उसके हिसाब से जो है आपने खुद अवसरवादी हो गए, यानी किसी अवसर का लाभ उठा लिया आपने, अवसरवादी हो गए। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी सब लोग अवसरवादी हो गए। अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना। फिर यह हो चुका है 1 का 3 बनाना, यानी अत्यधिक लाभ प्राप्त करना। 1 से 3 बना लेना, यानी कई गुना मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप जो है, यानी कई गुना आप लाभ प्राप्त करने। गला बजाना, यानी बकवास करना, बेकार की बातें करना। घड़ो पानी पड़ना, यानी लज्जित हो जाना बहुत ज़्यादा। घी कहाँ गिरा, खिचड़ी में, ये बोला जाता है, यानी लापरवाही के बावजूद भी वस्तु का सदुपयोग करना। यानी घी अगर आपके हाथ से छूट के गिर गया, लेकिन कहाँ गिर गया, खिचड़ी में गिरा, यानी वो जमीन पे गिरता तो बर्बाद हो जाता, लेकिन खिचड़ी पे गिरा तो उसका सदुपयोग हो गया। तो लापरवाही के बावजूद भी वस्तु का सदुपयोग अगर हो रहा है तो उसके लिए कहेंगे घी कहाँ गिरा, खिचड़ी में। जैसी बहे बयार पीठ तबै तब तैसी दीजिए, यानी अवसर के अनुकूल बनना, यानी जिस तरफ की हवा चल रही है उसी तरह से जो है आपको भी अपना काम करना चाहिए। तू डाल डाल मैं पात पात, यानी किसी की चालाकी समझ जाना।
नीम हकीम खतरे जान, अल्पज्ञ से सदा खतरे की संभावना रहती है, यानी कोई कुछ कम जानता है उससे जो है दूर रहिए, क्योंकि वो अपने अल्प ज्ञान से आपका जो है कोई काम बिगाड़ देगा, नुकसान कर देगा। सब धान 22 पसेरी, यानी अच्छा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, आपका मित्र, आपका शत्रु, सबको एक समान समझकर जो है अगर आप व्यवहार करते हैं तो वो गलत होता है। यानी सब धान 22 पसेरी, ये जो है इसका जो है अर्थ हो गया। अंगूठा दिखाना यानी किसी को मना कर देना, मदद करने से मना कर देना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। एक थैली के चट्टे बट्टे, काफ़ी सुनने में आता है मुहावरा। समान आदत और स्वभाव वाले, उसके लिए क्या होगा कि ये कहा जाता है कि ये पांचों दोस्त जो है एक ही जैसे हैं, यानी एक ही थैली के चट्टे बट्टे, इनकी सभी आदतें भी और स्वभाव भी समान हैं। एक और एक 11 होना, यानी मिलकर जो है संगठन की शक्ति को प्रदर्शित करना। तो संगठन में शक्ति का होना। उल्टी गंगा बहाना, यानी कोई भी काम जो है प्रचलित धारा, प्रचलित मान्यता के विपरीत करना, यानी उल्टा कार्य करना। जो दुनिया जो है जिसको सीधा करती है, जो प्रचलन में है, और आप उसके ठीक विपरीत कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है यूज होगा उल्टी गंगा बहाना। कफन सिर पर बांधना, यानी इस प्रकार हर प्रकार की बाधा को झेलने के लिए तैयार हो जाना। खाक छानना, यानी भटकते रहना। धज्जियां उड़ाना, यानी किसी को बुरी तरह से हरा देना या परास्त करना। बाह पकड़ना, यानी आश्रय चाहना या सहायता देना। बाएं हाथ का खेल, मतलब किसी कार्य के बारे में हम कहते हैं कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी बहुत ही आसान है कार्य है, मेरे लिए बहुत ही आसान कार्य है। तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी, यानी तुम भी जो है विशिष्ट हो, हम भी विशिष्ट हैं, तो काम कौन करेगा। यानी अहम के टकराव के कारण काम शुरू ना हो पाना। दो लोग जो है बराबर अपनी महत्ता को दिखा रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है कि कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ नहीं रहा है, कोई भी ये झुकने को तैयार नहीं कि मैं जो है इस काम को करूंगा। तो अहम के टकराव के कारण काम शुरू ना हो पाना। रस्सी जल गई पर ऐठन न गई, यानी सर्वनाश होने पर भी कोई घमंड नहीं होना। श्री गणेश होना, यानी किसी काम का आरंभ करना। अंधे पीसे कुत्ते खाएं, यानी किसी की अज्ञानता का लाभ कोई अन्य उठाए। नानी याद आ जाना, यानी किसी परेशानी में पड़ जाना। ढाक के 3 पात, हमेशा एक सी दशा में रहना। जले पर नमक छिड़कना, यानी दुखी को और दुखी कर देना, ये क्या हो जाएगा, जले पर नमक छिड़कना। आंखों का पानी गिरना या मरना, यानी निर्लज्ज हो जाना। खुशामदी टट्टू होना, यानी मुंह पर बड़ाई करने वाला, जो किसी का जो है चापलूसी करता है, उसके मुंह पर उसकी बड़ाई करता है, तो उसको क्या कहते हैं, खुशामदी टट्टू होना। टाए टाए फिस होना, यानी किसी भी कार्य में बहुत बुरी तरह से असफल हो जाना, इसके लिए जो है टाए टाए फिस का प्रयोग हो जाता है। उल्लू सीधा करना, यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना। आंख का काटा होना, यानी किसी का शत्रु होना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, क्योंकि गिरगिट बार बार रंग बदलता है, यानी अवसरवादी होना, जैसा समय हो उसी अवसर के अनुसार जो है अपने आप को बदल लेना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी स्वयं की प्रशंसा करना। आस्तीन का सांप होना, यानी विश्वासघाती होना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये हम जान चुके कि बहुत परिश्रम करने पे बहुत छोटा सा लाभ मिलना। अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी बिना किसी परिश्रम के ही उपलब्धि प्राप्त होना। घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी अपने घर में बूढ़ी व्यक्ति की कोई भी जो है सम्मान नहीं है, लेकिन बाहर में उसका सम्मान हो सकता है, तो अपने घर में बूढ़ी व्यक्ति को कम सम्मान देना, ये जो है क्या कहलाएगा, घर की मुर्गी दाल बराबर। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुडमा जोड़ा, ये इसका जो है पूरा बोलते हैं। तो असंगत वस्तुओं व्यक्तियों को एकत्र करके कुछ बनाना, वो जो है कहलाता है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। थोथा चना बाजे घना, यानी जो तत्वहीन व्यक्ति है वो आडंबर ज्यादा दिखाता है। अपना मुंह लेके रह जाना, यानी किसी कार्य में असफल होने पर लज्जित होना। आंखों पर चर्बी छाना, यानी मदान्ध हो जाना। बिल्कुल किसी एक ही चीज के लिए हमारे मन में जो नशा छा गया, हमको उसके सिवा कुछ नहीं दिखता है, उसके लिए क्या कहते हैं, आंखों पर चर्बी छाना। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी नाम तो बहुत बड़ा है, गुड़ बहुत, लेकिन उसके अनुसार जो है गुड़ क्या है, बहुत ज्यादा छोटे हैं, यानी नाम के अनुरूप गुड़ों का ना होना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, यानी समान आदत और स्वभाव। घाट घाट का पानी पीना, छठी का दूध याद आना, ये सब हो चुका है, कई बार रिपीट हो रहा है। ढोल की पोल होना, यानी दिखावा करना,
या असलियत को छुपाना। दरकिनार कर देना, किसी को अलग थलग कर देना। फिर अंधों में काना राजा, यानी मूर्खों के बीच कुछ चतुर व्यक्ति, यानी कई सारे मूर्ख हैं, उसमें जो सबसे चतुर होगा उसको क्या कहेंगे, अंधों में काना राजा। आगे कुआं पीछे खाई, यानी चारों तरफ ही कठिनाई ही होना, ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं, दोनों ही तरफ जो है कठिनाई है। उतर गई लोई, तो क्या करेगा कोई, ये हम पढ़ कर चुके हैं। का बरखा जब कृषि सुखाने, यानी जब समय पर कोई चीज जिसकी आवश्यकता थी वो नहीं प्राप्त होती है तो उसके बाद वो मिल जाए तो उसका जो है महत्व जो है क्या होता है, वो महत्वहीन हो जाती है, यानी समय पर वस्तु ना मिलने पर वह व्यर्थ हो जाती है। खग जाने खग ही की भाषा, यानी जो जिस संगति में रहता है वो उसका भेद जानता है। गंजेड़ी यार किसके, दम लगा के खिसके, यानी स्वार्थी व्यक्ति स्वार्थ सिद्ध करने के बाद मुंह फेर लेता है, वो अपना केवल स्वार्थ सिद्ध कर लेता है और वहां से निकल जाता है। तो ये जो है उदाहरण है। आगे चलते हैं। तीन तेरा होना, यानी तितर बितर हो जाना, अलग थलग हो जाना। पहाड़ टूटना, यानी किसी के ऊपर अचानक विपत्ति का आ जाना। पौबारा होना, कहते हैं कि उसकी तो पौबारा होनी, उसको बहुत ज्यादा लाभ हो जाना, यानी पौबारा होना। हाथ पैर मारना, यानी असफल प्रयत्न करना। सिर उठाना, यानी विद्रोह करना, किसी के खिलाफ सिर उठाने का मतलब क्या होता है कि हमने उसके खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया है, बगावत कर दी है। टांग मारना या टांग अड़ाना, ये भी पूछा जाता है, यानी किसी के कार्य में विघ्न डालने का प्रयास करना, इसको सीधा हम कहेंगे विघ्न डालना। दांत काटी रोटी, यानी बहुत ज्यादा मित्रता होना, जो है बहुत घनिष्ठ मित्रों के बीच जो है, तो घनिष्ठ मित्रता के लिए बोलेंगे। चिराग तले अंधेरा, यानी अपना दोष दिखाई ना देना, इसका जो है यानी चिराग के तले ही उसके नीचे ही अंधेरा है, लेकिन वो स्वयं अपना दोष कोई नहीं देख रहा है। अंधे आंख के अंधे गांठ के पूरे, यानी मूर्ख होते हुए भी धनवान होना, मूर्ख होते हुए भी धनवान होना, उसके लिए आंख के अंधे गांठ के पूरे। आंख के अंधे नाम नयन सुख, काफी प्रचलित है। नाम के विपरीत गुण होना, यानी नाम तो कुछ है, नाम जो है नयन सुख है, लेकिन वो व्यक्ति क्या है, वो अंधा है, तो जो नाम है उसके विपरीत गुणों का होना। आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी जिसका कोई ना हो, जो निराश्रित हो, उसके लिए शब्द ये वाक्य यूज होगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी दो अत्यधिक असमान व्यक्तियों के बीच में तुलना करना, ये जो है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आम के आम गठलियों के दाम, यानी किसी को दोहरा लाभ मिलना, जैसे कहते हैं आम बेचकर भी लाभ प्राप्त कर लिया और उससे जो गुठलियां निकली उसको भी बेच के लाभ प्राप्त कर लिया, यानी क्या हुआ, हमने दो बार लाभ प्राप्त कर लिया, दोहरा लाभ प्राप्त कर लिया। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी जिसके पास कम ज्ञान होता है वो ज्यादा दिखावा करता है। लकीर का फकीर होना, यानी पुराने रीति रिवाजों, पुरानी परंपराओं, दकियानूसी परंपराओं पर ही चलने वाला या उसका अनुसरण करने वाला। चींटी के पर निकलना, यानी नष्ट होने के करीब। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब चींटी के पंख निकल आते हैं उसके बाद उसकी जो है लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है, यानी वो जो है अपनी जो है लास्ट मैच्योरिटी की स्टेज पे आके उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसीलिए चींटी के पर निकलना यानी नष्ट होने के करीब होना। घी के दिए जलाना, यानी बहुत अधिक खुशियां मनाना। टेढ़ी खीर होना, यानी कोई भी बहुत कठिन कार्य, दुरूह कार्य, असाध्य कार्य, उसके लिए टेढ़ी खीर। घोड़े बेचकर सोना, यानी निश्चिंत होकर सोना, बहुत ही निश्चिंतता से सोना, बिना किसी चिंता के सोना। कोड़ में खाज होना, यानी एक तो पहले से ही कोई दुख था, उस पर दूसरा जो है और दुख आ जाना, यानी एक साथ दूसरा दुख भी या तीसरा दुख भी, कई सारे दुखों का एक साथ आ जाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी अलग होना या स्वार्थी होना, यानी जो है दूसरे के साथ जो है उसका सहयोग ना करके अपने लिए ही सोचना, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के बारे में सोचना, तो अलग होना या स्वार्थी होना इसका जो है अर्थ हो जाएगा। फिर देखते हैं कौन सा जो है इसमें नया है। हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी जो प्रत्यक्ष है उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। उल्टे बांस बरेली को, यानी कोई भी विपरीत काम करना, उसके लिए ये मुहावरा यूज होता है, उल्टे बांस बरेली को। जस दूल्हा तस बनी बराता, यानी जैसा दूल्हा होगा वैसे ही उसकी बारात बनेगी। कहने का मतलब है कि अपने समान ही संगत रखना, यानी जैसा जो है कोई व्यक्ति होगा उसके समान ही उसकी संगत होगी। घर का जोगी जोगड़ा
आन गांव का सिद्ध, ये हम जो है पहले रिपीट कर चुके हैं। पास की वस्तु का महत्व ना होना, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा यानी दोहरा कटित्व, एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी यानी गलती भी करी और साथ में हम रोब भी झाड़ रहे हैं, रोब भी गांठ रहे हैं, तो उसको जो कहेंगे एक तो चोरी दूसरी सीना जोरी। फिर अगला देखते हैं, इसमें से जो नहीं रिपीट हो रहा है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है यानी केवल एक पक्षीय सक्रियता से कार्य नहीं होता है, यानी सभी को मिलकर कार्य करने से ही कोई कार्य सिद्ध होता है। या इसका दूसरा सेंस क्या है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती यानी एक ही व्यक्ति का दोष नहीं होता है, हमेशा कोई क्रिया होती है उसके विपरीत जो उसकी प्रतिक्रिया होती है, यानी वहां पर दो पक्ष जरूर होंगे। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती यानी एक बार आपने किसी को ठग लिया, उसके साथ कपटपूर्ण व्यवहार कर लिया, तो बार बार आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि दूसरी बार तो सजग हो जाएगा। तो पहली बार जो है आपने जो है उसके साथ कपटपूर्ण व्यवहार करके उसके साथ कोई जो है ठगी कर ली, लेकिन दूसरी बार आप नहीं कर पाएंगे। दूर की ढोल सुहावने होते हैं यानी अपरिचित और अप्राप्त वस्तु अच्छी लगती है, यानी जो दूर से दिखता है वो अच्छा लगता है। फिर हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा होए यानी बिना कुछ खर्च किए, बिना कुछ व्यय किए ही आपको जो है आपका काम बन जाए, आपका काम हो जाए, उसके लिए इसका प्रयोग करेंगे। नाम बड़े दर्शन छोटे, जैसे कि ऊंची दुकान फीकी पकवान, वही वाला इसमें हो जाएगा कि प्रसिद्धि के अनुसार जो है गुण ना होना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद यानी मूर्ख व्यक्ति किसी अच्छी वस्तु का महत्व नहीं समझ सकता है। फिर गाल बजाना यानी जो है बकवास करना, मुट्ठी गरम करना यानी ब्राइब करना, किसी को रिश्वत देना। अंगूठा छाप होना उसका सीधा अर्थ है कि निरक्षर होना या पढ़ा लिखा ना होना। पट्टी पढ़ाना यानी किसी को भुलावा देना यानी किसी को बहकाना, किसी को गलत चीज के लिए प्रेरित करना यानी पट्टी पढ़ाना। फिर आगे देखते हैं, घर का भेदी लंका ढाए, ऊपर जितने हैं वो सब रिपीट हो रहे हैं इसलिए इसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। घर का भेदी लंका ढाए यानी आपसी फूट अत्यधिक हानिकारक होती है। आपसी फूट जो होती है उसमें जो है कोई अगर भेदी का काम करेगा तो पूरा जो है अपना जो है पूरे परिवार का नुकसान कर देगा, यानी आपस में फूट जो है अत्यधिक हानिकारक होती है। नक्कार खाने में तूती की आवाज़, ये भी रिपीट हुआ है, यानी बड़े के सामने छोटे लोग का महत्व नहीं होता है। फिर अगला देखते हैं, अपना उल्लू सीधा करना, ये भी शायद रिपीट हो गया है। स्वाद सिद्ध करना, तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो है क्वेश्चंस जो है रिपीट भी होते हैं लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में। ये जो है आपको जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये इसकी वजह यही है कि आप समझ सकें कि जो चीज़ें बहुत रिपीट हो रही हैं उस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, वो फिर आ सकती हैं। फिर आँख का काजल चुराना यानी सफाई से चोरी करना। सफाई से चोरी करना यानी कोई भी ऐसा चोरी का काम कि आँख से काजल चुराना। ये उदाहरण क्यों दिया जाता है? क्योंकि किसी के आँख से काजल चुराना आसान काम नहीं होता, बहुत सफाई से जरूरत होती है, इसीलिए इसका प्रयोग हुआ। आसमान सिर पर उठाना यानी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए हट कर लेना, जिद कर लेना। कच्चा चिट्ठा खोलना यानी किसी का सारे भेद खोल देना, कच्चा चिट्ठा खोलना। फिर आगे देखते हैं, हाथ पांव फूलना, घबरा जाना, और थाली का बैगन होना यानी अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति, उसका कोई ठिकाना नहीं है, कब जो है वो किस तरह की बात करेगा, यानी उसका जो है मन स्थिर नहीं रहता, उसका चित्त जो है अस्थिर रहता है, तो थाली का बैंगन होना। फिर आगे देखते हैं कौन सा जो है इसमें से नहीं हुआ है। दाल भात में मूसल चंद, बाकी सभी जो है रिपीट हो चुके हैं, आप देख चुके हैं। तो दाल भात में मूसल चंद यानी बीच में दखल देने वाला, यानी कोई प्रसंग चल रहा है उसमें बीच में कोई व्यक्ति आ गया दखल देने, तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं कि दाल भात में मूसल चंद यानी बीच में ये दखल देने वाला, दखलंदाजी करने वाला। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये क्या है? अगर कोई समूह के द्वारा किया जा सकने वाला कार्य है तो उसको अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, यानी जहां पर सामूहिक परिश्रम की सामूहिक जरूरत है तो वहां पर जो है एक व्यक्ति के बस का वो कार्य नहीं है। आप भले तो जग भला, यदि आप सभी अपने जैसा दिखाई देना, यानी मैं सही हूं तो हमको जो है और लोग भी सही दिखे देंगे, मैं बुरा सोचता हूं किसी चीज के बारे में तो हमको हर तरफ वो जो है बुराई ही दिखाई देगी, यानी अपनी जैसा सोचना।
फिर अंधे के आगे रोवे, अपने दीदा खोवे। दीदा मतलब क्या होता है? आंख होता है। यानी मूर्ख और कठोर व्यक्ति को उपदेश देना व्यर्थ है। यानी अंधे व्यक्ति के सामने रोना, क्योंकि वो आपको रोना नहीं देख पाएगा, इसलिए जो है किसी मूर्ख या कठोर व्यक्ति के सामने दुनिया के उपदेश देना, उसको अच्छी अच्छी बातें कहना जो है वो व्यर्थ है, क्योंकि वो आपकी चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। यानी करिश्म परिश्रम से सफलता का मिलना। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। यानी एक बार धोखा खाया व्यक्ति आगे सतर्क रहता है। पेड़ बोया बबूल का, आम कहाँ से खाए। यानी जब आपने कुछ बुरा किया है, कर्म बुरे किए हैं, तो आप अच्छे फल की जो है कामना कैसे कर सकते हैं? यानी व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। होनहार बिरवान के हो चीकने पात। यानी किसी के भी जो है बचपन से ही उसके लक्षणों का दिखाई देना। फिर देखते हैं इसमें से कौन सा नया है। आंखें बिछाना, यानी प्रेम पूर्वक किसी की जो है स्वागत करना। फिर कांट का उल्लू होना, यानी निपट मूर्ख होना, बहुत ज्यादा मूर्ख होना। खून पसीना एक कर देना, यानी कठिन परिश्रम करना। बाएं हाथ का खेल, यानी बहुत सरल। बीड़ा उठाना, यानी किसी कार्य करने के लिए दृढ़ निश्चय लेना, दृढ़ संकल्प लेना। सांप से सुंदर की दशा, यानी दुविधा या असमंजस। धूप में बाल सफेद करना, यानी अनुभवहीनता। टका सा मुख लेकर रह जाना, यानी लज्जित हो जाना। फिर ये सभी जो है हम यहाँ पर कर चुके हैं। बहती गंगा में हाथ धोना, ये यहाँ पर नया है। अनुकूल समय आने पर भी लाभ उठाना। कोई भी अनुकूल समय हो, यानी जब कोई अनुकूल समय आए उसमें लाभ उठा लेना, उसको कहते हैं कि बहती गंगा में हमने भी जो है हाथ धुल लिए। फिर आगे देखते हैं इसमें से क्या नया है। घर का भेदी लंका डाहे, यानी आपसी फूट से बहुत ज़्यादा हानि होती है। पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल, ये पूरा जो है बोला जाता है। यानी किसी की योग्यता बहुत हो लेकिन उसको योग्यता के अनुसार कार्य ना मिले, योग्यता के अनुसार बहुत निम्न कार्य मिले। तो कहने का मतलब है कि फारसी पढ़ना जो है पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा एक सम्मान की एक उच्च योग्यता मानी जाती थी, लेकिन फारसी पढ़ के भी अगर कोई जो है तेल बेच रहा हो, यानी कोई निम्न काम कर रहा हो, तो यानी योग्यता के अनुसार कार्य ना मिलना। आंखें फेरना, यानी उपेक्षा करना किसी की। ईंट से ईंट बजा देना, यानी किसी को नष्ट भ्रष्ट कर देना। फिर आँच ना आने देना, यानी जरा सा भी कष्ट या किसी पर दोष का ना आने देना। गाल बजाना, बकवास करना। 4 दिन की चांदनी, यानी कोई भी सुख जो बहुत कम समय के लिए हो, उस सुख के लिए 4 दिन की चांदनी। फिर कोढ़ में खाज होना, यानी एक दुख पर दूसरा दुख आना। आंखें नीची होना, यानी सर्व से दृष्टि ना मिलाना। कान लगाना, यानी कहते हैं इसको कान लगाकर सुनो, यानी ध्यान देकर सुनो। गागर में सागर भरना, कम शब्दों में अधिक अर्थ। एक ही आंख से देखना, यानी कई सभी को बराबर समझना। दांतों तले उंगली दबाना, यानी आश्चर्यचकित हो जाना। फिर देखते हैं नाक का बाल होना, यानी किसी का बहुत ज़्यादा प्रिय होना। ये सब हम जो है कर चुके हैं। घायल की गति घायल जाने, यानी दुख को सहने वाला ही दूसरे का जो है दुख समझ सकता है। जिसने स्वयं पर जो है उस दुख का अनुभव किया है वही दूसरे का दुख जो है समझ सकता है। आकाश पाताल का अंतर होना, यानी किसी में बहुत ज़्यादा अंतर होना जो है, क्योंकि कहाँ पर आकाश कहाँ पर पाताल, यानी बहुत ज़्यादा जो है अंतर होना, ये कहलाता है। आपे से बाहर होना, यानी बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। गर्दन पर छुरी फेरना, यानी किसी को नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना। फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरना, यानी लज्जा के मारे मुख ना दिखाना, ये इसका हो गया। और छठी का दूध आना, यानी बहुत ज़्यादा परेशान होना या हैरान हो जाना। जीती मक्खी निकलना, यानी इसको कहते हैं जिंदा मक्खी निकलना भी, यानी जानबूझकर कोई अशोभनीय कार्य करना, इसको कहते हैं जीती मच्छी निकलना। फिर देखते हैं कि कौन सा इसमें नया है। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी निरक्षर होना, अनपढ़ होना। भूखे भजन ना होए गोपाला, यानी खाली पेट कुछ भी नहीं किया जा सकता है, यानी जो है भूखे भजन ना होए गोपाला। मन की मन में रहना, यानी इच्छाएं ना पूरी होना। अक्ल के अंधे मूर्ख के लिए प्रयोग होता है। आंखों में खून उतर जाना, यानी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना।
मुंह पर नाक ना होना यानी निर्लज्ज होना, ये जो है बेशर्म व्यक्ति के लिए, निर्लज्ज के लिए होता है। कलई खोलना यानी भेद प्रकट करना। खून पसीना एक करना, बहुत ही कठोर परिश्रम करना, हार्ड वर्क करना। छप्पड़ फाड़ कर देना यानी बिना परिश्रम के ही अप्रत्याशित रूप से जो है धन मिल जाना, इसको जो है छप्पड़ फाड़ कहेंगे। दो नावों पर पैर रखना यानी अस्पष्ट स्थिति, एक साथ दो दो काम का करना। पेट का पानी ना पचना यानी किसी की बात को बिना कहने ना रखना, यानी किसी की बात को गोपनीय ना रख पाना, यानी इसको पेट का पानी ना पचना। मन के लड्डू खाना यानी कल्पना करके ही प्रसन्न हो जाना। फिर रंगासियार होना यानी छद्मावेशी व्यक्ति जो है, जो रंगासियार होता है यानी जो है जो दिखता कुछ और है, उसका आवरण कुछ और होता है। आंख के अंधे नाम नयन सुख यानी नाम के विपरीत गुण। आगे नाक न पीछे पगहा यानी कोई भी बंधन ना होना, यानी हर तरह से बंधन मुक्त होना। फिर इसमें भई गति सांप छछूंदर केरी यानी असमंजस की स्थिति। और बाकी जो है हम पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन सा इसमें से हमको पढ़ना है। आंखें बिछाना यानी किसी का जो है बहुत दिल से स्वागत करना, हृदय से आदर करना। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। अंडा सेना, घर में बेकार बैठे रहना, इसके लिए कहा जाता है अंडा सेना। फिर अंधे के हाथ बटेर, अयोग्य व्यक्ति को अनायास ही जो है बहुत अच्छी चीज जो है मिल जाए। उंगलियों पर नचाना यानी अपनी इच्छा के अनुसार जो है किसी को चलाना, यानी या दूसरे अर्थों में किसी को अपने वश में कर लेना, ये भी जो है इसका एक जो है सामान्य अर्थ हो जाएगा। ओले पड़ना यानी किसी विपत्ति का आना। कान खड़े हो जाना यानी सावधान होना। कच्चा चिट्ठा खोलना, सब भेद खोलना। फिर इसमें जो है खाक में मिलना, नष्ट कर देना। ख्याली पुलाव पकाना यानी व्यर्थ की कल्पनाएं जो है करना। घात लगाना यानी किसी अवसर की प्रतीक्षा करना, तलाश करना। उसके अलावा छक्के छुड़ाना, बुरी तरह से किसी को पराजित कर देना। बाग होना, अत्यंत प्रसन्न होना। जो रिपीट हो रहे हैं उसको हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि बार बार उनको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। अमर बेल बनना यानी दृढ़ता पूर्वक चिपक जाना। जैसे अमर बेल होता है दूसरे पौधों पर बहुत कायदे से चिपक जाता है, उसको छुड़ाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो क्या होता है, एक पैरासाइट होता है। तो यहाँ पर यही होता है कि परजीवी के सेंस में यानी दृढ़ता पूर्वक चिपक जाना, किसी के ऊपर जो है एक तरह से पूर्णतया परजीवी हो जाना। आगे चलते हैं। गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ देना या बिगड़ जाना। जूतियां चटकाते फिरना यानी मारा मारा फिरना। 3-5 करना यानी इधर की बात उधर, एक दूसरे की बात जो है भेद को इधर से उधर करना। पहाड़ टूट पड़ना यानी बहुत ज़्यादा अचानक विपत्ति का आ जाना। बालू की भीत यानी क्षण भंगुर व्यक्ति, जैसे बालू से आप कोई महल बनाएं या बालू से कुछ भी बनाएं तो वो क्या होता है, बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। इसी तरह से क्षण भंगुर, जो क्षण भर में नष्ट होने वाला हो। सूरज को दीपक दिखाना या सूर्य को दिया दिखाना यानी सुविख्यात व्यक्ति का परिचय देना, जिसको सब जानते हैं उसका परिचय देना जो है क्या होता है, सूरज के आगे दिया दिखाना। आंख का काटा यानी बुरा लगना। ईद का चांद होना यानी बहुत समय के बाद किसी का दिखाई देना। उसके बाद इसमें देखते हैं कौन सा जो है ऐसा है जो नहीं हुआ है अब तक। हाथ कंगन को आरसी किया यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। दाना पानी उठना यानी कोई भी उस जगह को छोड़ देना। कहते हैं ना कि अब यहाँ से हमारा दाना पानी उठ गया है, हमारा यहाँ ट्रांसफर हो गया, यानी हम इस जगह को छोड़ के जा रहे हैं। तो दाना पानी उठना यानी जगह छोड़ना। आंख रखना यानी किसी की निगरानी करना। उधार खाए बैठना यानी प्रतीक्षा में रहना। कहते हैं कि तुम तो दिन भर उधार खाए बैठे रहते हो, यानी किसी के इंतजार में ही बैठे रहते हो। फिर गुल खिलाना यानी कुछ नया या निंदनीय कार्य, इसको निगेटिव सेंस में लिखते हैं कि तुमने क्या गुल खिला दिया, यानी तुमने क्या ऐसा कार्य कर दिया। खून सफेद हो जाना यानी मोह ना रह जाना, भयभीत होना। दो इसके अर्थ होते हैं कि किसी का जो है भय इतना ज़्यादा हो जाता है, भयभीत हो जाता है कि उसका खून सफ़ेद हो गया, तो भय के विषय में, या किसी के प्रति मोह न रह जाना, निर्मोही हो जाना, उसके लिए भी कहते हैं कि इनका तो खून सफ़ेद हो गया है। चींटी के पर निकलना यानी नष्ट होने के करीब हो जाना। जो गुड़ खाए सो कान छिदाए
ये क्या है, लाभ पाने वाले को कष्ट सहना ही पड़ता है। यानी अगर आप गुड़ खाना है, मीठी चीज खानी है, लाभ लेना है, तो आपको परिश्रम या कष्ट, परिश्रम करके कष्ट सहना ही पड़ेगा। 3 में न 13 में, यानी किसी भी गिनती में ना होना, यानी उस किसी व्यक्ति का यूजलेस होना, महत्वहीन होना। बाह गहे की लाज, यानी हाथ में कोई काम लेने पर उसको पूरा करना मानव धर्म है। ये जो है इस तरह के जो है जब आते हैं तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि इसका अर्थ क्या है। बाह गहे की लाज, लिखे ईसा पढ़े मूसा, यानी बहुत ही गंदी लिखावट। कहते हैं कि जो है ऐसा लिख दिया कि कोई उसको पढ़ ही नहीं सकता। उसी के लिए जो है मुहावरा है कि लिखे ईसा पढ़े मूसा, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी किसी का कपटपूर्ण आचरण। फिसल पड़े तो हर हर गंगा, यानी अब ये कैसे आया कि गंगा के घाट में किनारे किनारे चल रहे हैं, अगर फिसल गए, पानी में गिर गए, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ, यानी मैं जो है फिसल गए तो हर हर गंगा कहने लगे। यानी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना, ये जो है इसका मतलब हो गया। ना घर का ना घाट का, जैसे कि धोबी कुत्ते वाली दशा, जो 2 भिन्न भिन्न पक्षों से जुड़ा रहता है वो कहीं का भी नहीं रहता है। फिर 9-2-11 होना, यानी कहीं से भाग जाना, और जले पर नमक छिड़कना, कष्ट पर और कष्ट देना, ये सब जो है हम देख चुके हैं, लगातार ये हो रहा है। आप भले तो जग भला, सभी अपने जैसे ही दिखाई देना। रंग बदलना, यानी परिवर्तन होना। भैंस के आगे बीन बजाना, यानी मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना या उसको कोई बात समझाना। मुंह लगाना, यानी अत्यधिक संपर्क में रखना। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, यानी जब कर्म ही बुरे हैं तो जो है उसका परिणाम अच्छा कैसे मिलेगा। खग जाने खगही की भाषा, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। मन में चोर बैठना, यानी कपटी बैठना। हाथ पांव मारना, यानी असफल प्रयत्न करना। माथा ठनकना, यानी किसी अनिष्ट का संभावना होना, किसी अनिष्ट की आशंका जो होती है उसके लिए कहा जाता है माथा ठनकना। बासी बचे ना कुत्ता खाए, यानी जरूरत भर का काम करना, उतना ही काम करो जितना आवश्यक है। आगे देखते हैं। कौवा चला हंस की चाल, किसी बुरे व्यक्ति द्वारा अच्छे व्यवहार का दिखावा करना। इसके बाद अगला जो है जो नहीं पूछा गया है, पहली बार आ रहा है, देसी कुतिया बिलायती बोली, यानी अपना काम छोड़कर दूसरे की नकल उतारना, नकल करना, दूसरे के अनुसार आचरण करना। नंगे बड़े परमेश्वर से, यानी निर्लज्ज से सभी डरते हैं, जिसको कोई जो है लाज शर्म ना हो, जो बेशर्म हो, उससे सब लोग डरते हैं, निर्लज्ज। सांप सूंघना मतलब सहम जाना। आसमान सिर पर उठाना, यानी बहुत अधिक जीत करना। टेढ़ी खीर, यानी कठिन कार्य, कठिन कार्य। फिर मीठी छुरी चलाना, धोखा देना या विश्वासघात करना, ये जो है इसमें आप देख होंगे जो है मैक्सिमम रिपीट हो। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, यानी किसी कार्य को करने के लिए ऐसी शर्त लगाना जो पूरी ही ना की जा सके, वो संभव ही ना हो, तो ना 9 मन तेल होगा, ना राधा राजेगी। फिर आप डूबे तो डग डूबा, यानी मरने के बाद किस चीज़ की चिंता करना, जब मर ही गए तो उसके बाद कोई भी चिंता नहीं होती। किसी का घर जले तापे कोई, यानी किसी के दुख में किसी का सुखी होना, खुश होना, ये इसका हो गया। सूत ना कपास जुलाहे में लट्ठम लट, यानी बिना किसी बात के आपस में लड़ाई करना। जैसा देश वैसा भेष, परिस्थिति के अनुसार ढल जाना, ये भी रिपीट हो चुका है। आसमान के तारे तोड़ना, यानी असंभव कार्य करना। गूलर का पेट फूलना, यानी औकात से ज़्यादा, यानी अपनी जो पहुंच है उससे ज़्यादा बात करना। घर करना, यानी पूरी तरह से रच बस जाना। कहते हैं ना, मेरे मन में ये बात घर कर गई है, यानी मेरे ये मन में ये बात बैठ गई है। टोपी उछालना, निरादर करना। ताक पर रखना, काम में न लाना। पेट में दाढ़ी होना, ये भी रिपीट हुआ है। कम उम्र में अनुभवी होना। फिर मिट्टी पलीत मतलब क्या होता है, दुर्दशा करना। मुंह पर नाक होना, यानी निर्लज्ज होना। लोहे के चने चबाना, यानी कार्य करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना। अपना अपना है, पराया पराया, यानी अपने पराये में पहचान करना। अपना तोसा अपना भरोसा, यानी अपने पास रखी वस्तुओं पर भरोसा करना। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी दूर से कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक पड़ता है, यानी एक व्यक्ति जो एक बार धोखा खा जाता है वो फिर आगे हर काम जो है बहुत सावधानी से करता है। घुटा हुआ, कहते हैं ये व्यक्ति बहुत घुटा हुआ, यानी बहुत ही ज़्यादा चालाक या बहुत ही ज़्यादा अनुभवी। नाम उछालना, यानी किसी को बदनाम करना।
काटो तो खून नहीं यानी स्तब्ध हो जाना या सन्न हो जाना। नहले पर दहला यानी किसी को करारा जवाब देना। दांतों तले पसीना आना यानी बहुत ही परिश्रम की आवश्यकता होना। बाकी जो है देखते हैं इसमें से कौन सा नया है। चोटी कुतिया से जलेबियों की रखवाली। चोटी मतलब चोरी करने वाली, यानी भक्षक से रक्षा का विश्वास नहीं होता है। गले का हार होना यानी अत्यंत प्रिय होना। फिर लेना एक न देना दो, किसी से कोई प्रयोजन ना रखना, किसी से कोई मतलब ना रखना। अब इसमें देखते हैं जो है नया क्या है। इसमें सभी हो चुके हैं। फिर ये भी सब जो है सब रिपीट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार जो है इसमें जो है चांदी काटना यानी खूब पैसे कमाना, ये जो है यानी अत्यधिक लाभ लेना, अत्यधिक पैसे कमाना, ये जो है चांदी काटने का हो गया। गड़े मुर्दे उखाड़ना ये नया है यहाँ पर। पुरानी बातों को उभारना, जो बातें जो है गर्त में छुपी हुई हैं उनको जो है फिर से उभारना। फिर कलम तोड़ना यानी बहुत ही अच्छा लिखना, बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग, बहुत ही अच्छी लिखावट को क्या कहते हैं, कलम तोड़, बहुत ही अच्छा लिखना। फिर इसमें से जो है देखते हैं कौन सा नया है। तू मैं करना यानी आपस में झगड़ा करना, कलह करना। नेक्स्ट जो है ये भी सब हो चुके हैं, सब लगभग रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत महत्व है मेंस में, और इसमें से जो है आते रहते हैं क्वेश्चन। आस्तीन का साफ होना विश्वासघाती, हालांकि ये भी हो चुका है। आगे देखते हैं अब जो है लोहा मानना यानी किसी की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेना। गेहूं के साथ घुन का भी पिसना यानी दोषी के साथ निर्दोष व्यक्ति का भी अहित हो जाता है। फिर आगे देखते हैं अड्डा जमाना, ये यहाँ पर जो है नया दिख रहा है। स्थायी रूप से कहीं पर रहने जो लगता है उसको कहते हैं यहाँ पर अड्डा जमा लिया है। बाकी ये सब हो चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है अब तक पूछे गए हैं लोक सेवा आयोग के विभिन्न एग्जाम्स में, उसको हमने दिया। आपको जो है सीट दी जा रही है, ये सीट आपको वाक्य प्रयोग करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है मौलिकता के साथ वाक्य प्रयोग करेंगे, आप ये सोचिए कि मैं मेंस की कॉपी लिख रहा हूँ और मुझे अच्छे से अच्छा वाक्य प्रयोग करना है और अर्थ को खूब प्रैक्टिसाइज करना है। यहाँ पर जो सेंटेंसेज 2-2, 3-3 बार रिपीट हो रहे हैं उनके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि वो आपकी वर्कशीट में है, उसको आप जो है वहाँ पर उसका जो आपने पिछले बार वाक्य प्रयोग किया उसकी जगह एक नया वाक्य प्रयोग करिए। जितने ज़्यादा ऑप्शंस के साथ आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 देने जा रहे हैं तो आप हमारे संस्थान के द्वारा डिजाइन किए गए इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के माध्यम से इस परीक्षा की संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करवाएगा। इस क्रैश कोर्स के 2 मुख्य भाग हैं। पहला टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में जो है आप 11 फुल टेस्ट जो पूरे सिलेबस पर आधारित है मिलेंगे आपको, और 5 करंट अफेयर्स के अतिरिक्त टेस्ट मिलेंगे। जितने भी टेस्ट आपको मिलेंगे उनकी व्याख्यात्मक हल सहित आपको पीडीएफ मिलेगी। ये टेस्ट ऑनलाइन आप हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ में प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में आपको संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। किस तरह का ये नोट्स है आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है UPSSC लोअर पीसीएस मेंस एग्ज़ाम के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज़ तैयार की है उसका डेमो पीडीएफ यानी टेस्ट 1 खुला हुआ है, और आप देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में जो भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं उसका पहले हमने उत्तर दिया है, उसकी व्याख्या लिखी है, और व्याख्या से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको संपूर्णता के साथ जो है नोट्स के फॉर्म में वहाँ पर आपको दे दिया गया। तो मात्र ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण नोट्स है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार जो है सभी प्रश्नों की आपको व्याख्या मिलेगी। जितना ज़रूरी डिटेल है जिस प्रश्न के बारे में सब कुछ जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिससे अगर इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो है उस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप सबसे पहले फ्री डेमो टेस्ट पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। उसके लिए आपको लोअर मेंस लिखकर इस नंबर पर भेजना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है आपका उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है आपके एग्ज़ाम में ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज सहायक होगी, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो लेक्चर क्रैश कोर्स में आपको 3 सेगमेंट मिलते हैं, सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। सामान्य हिंदी में आपको पूरे सिलेबस पर आधारित वीडियोस के साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे,
और इन वीडियो लेक्चर्स का भी डेमो उपलब्ध है। डेमो देखने के लिए आप हमारा डिकोड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें लॉगिन करके वीडियो सेक्शन में जाकर सभी सेगमेंट्स के एक एक वीडियो आप जो है एडमिशन लेने से पूर्व डेमो के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारे शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, आपके अनुरूप पढ़ाते हैं, तो आप जो है निश्चित रूप से इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और सामान्य हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इन वीडियो लेक्चर्स को आप अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो लेक्चर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर सीधे कॉल करके या लोअर मेंस लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केवल सामान्य हिंदी का संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं तो वो ई बुक के फॉर्म में PDF में अवेलेबल है। उसके लिए आप लोअर हिंदी PDF बुक लिखकर इस नंबर पर भेज दीजिए। इसमें मुख्य परीक्षा के अनुरूप सामान्य हिंदी के सभी चैप्टर्स को पाठ्यक्रम के अनुसार जो है 100% कवर किया गया है, पूरा नोट्स दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं 300 से अधिक पन्ने की ये PDF है, जिसमें आपको जो है सारे चैप्टर्स जो है क्रमबद्ध तरीके से जो आपके सिलेबस में है वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप सीधे हमारे सर्विस नंबर 9506742546 पर कॉल करके बात कर सकते हैं।